नमस्कार साथियों, CSTL लॉन्चपैड कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों का मैसेज कमेंट्स आता था सर फीटर का क्लास, तो लोग आज से आप लोगों का ये शिकायत दूर कर देते हैं। ठीक है, आज से हमारा फीटर का क्लास चालू हो जाता है और ये पूरा क्लास कंप्लीट होगा, पूरे लेसन भी के साथ होंगे। बट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि समय हम वेल्डर का भी चला रहे हैं, उसी में फीटर भी, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। वीडियो एक आधी कम हो सकते हैं वीकली में। ठीक है, इसको अपन को इग्नोर करना है। प्लस MCQ और थ्योरी दोनों की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डीपली समझा के और लाया जाए। इस प्रकार से यानी कि आप लोग समझाऊंगा कि जो भी आप लोग देखे होंगे अभी तक यानी भूल गए होंगे तो आप लोगों को देख के याद हो जाए, और अधिक से अधिक यानी कि जो क्वेश्चंस MCQ जो काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर MCQ, तो MCQ आप लोगों को हर एक लेसन से 200, 250, 300 ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को हर एक लेसन से मैं लाऊंगा। और प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन फीटर को वो कमेंट्स आ रहा था तो काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे तो कोई भी अपन लेना चालू कर दिए, नहीं वैसा नहीं। जो भी है प्रीवियस क्वेश्चन जो आज तक इसरो, रेलवे, डिफेंस में जो भी सेक्टर में फीटर के ट्रेड्स के, तो वो सभी क्वेश्चन का निचोड़ जो है आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। आज से अपन चालू करते हैं। ठीक है, आज का अपना पहला क्लास है। पहले क्लास के थ्योरी के जो है फर्स्ट लेसन, देखो कैसा सेफ्टी मैंने नहीं लिया, आपको पहला लेसन लिया है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर हो, कोई भी बच्चा यहाँ से ही चालू होता है, तो उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आज ये लेसन कि जो मेजरमेंट, सबसे पहले क्या होता है मेजरमेंट। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के बीच मेजरमेंट का क्लास। ठीक है, ये मेजरमेंट का लेसन तो पढ़ते हैं पहले क्लास के पहले थ्योरी के क्लास में। आज का अपना जो क्लास है लेसन का 2 नंबर का क्लास है कि फर्स्ट था हमारा सेफ्टी और इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेफ्टी और इंट्रोडक्शन जो था फीटर का उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कहना लगता था कि यानी कि इंट्रोडक्शन है ओनली फीटर का, तो उतना मज़ा नहीं आता था। इसलिए कैसे सेफ्टी का जो है आप लोगों का एक लास्ट में कभी बीच में मैं सेफ्टी का भी क्वेश्चन करा दूंगा। इंट्रोडक्शन क्या देना है, फीटर तो सभी जो भी बच्चे फीटर किए उनको तो पता ही है कि फीटर का वर्क क्या है। ठीक है, तो आज का अपना लेसन है माप तोल एवं मात्रों की पद्धतियाँ। ठीक है, जो उसका मेजरिंग है उसकी कैसी पद्धतियाँ होती है, उसमें कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, MM, इस चीज़ों का, किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर, ये सभी चीज़ों के बारे में आप आज से हम यानी कि पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी के भी कैसे क्लासेस यानी कि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट अपने बोलचाल भाषा में और जो उपयोग में है वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो भी परीक्षा में पूछे गए उपयोगी है वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पॉइंट अपना आता है ब्रिटिश प्रणाली में FPS क्या होता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली, अभी आप लोग सोचो सर ये ब्रिटिश प्रणाली क्या है, सभी चीज़ें यहीं पे आप लोगों को मैं क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है और ये सब क्वेश्चन, ये जितने भी थ्योरेटिकल आपके बीच में लाया हूँ ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा बुक का निचोड़ नहीं करने गया, उसमें से जो है उसकी जो मैंने निचोड़ा उसमें से इम्पोर्टेंट केवल, ऐसा ना हो कि मैं पूरा बुक्स पढ़ाऊँ 2 घंटे 3 घंटे, वैसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट्स है वही चीज़ें मैं आपके बीच में लाया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश प्रणाली। FPS क्या है, FPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यह प्रणाली हमारे देश में प्रचलित थी। यह कैसी थी, यह प्रणाली जो थी हमारे देश में प्रचलित थी। इसे फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, देखो FPS का फुल फॉर्म अभी यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। ठीक है, देखो फुट, F से फुट होता है, P से पाउंड में होता है, S से सेकंड होता है। ये हमारा क्या है, FPS है। अभी आप लोगों को इच्छा में पूर्व में MCQ जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब वर्ड्स उसमें आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में पूछा भी जाता है FPS क्या है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे सकता है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रखना है F से फुट होता है, P से पाउंड, S से सेकेंड। ठीक है, अर्थात लंबाई को फुट
में द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो जो उसकी जो छोटी इकाई है, ठीक है, लंबाई की फुट छोटी इकाई होती है, उससे भी छोटी होती है, बट लेकिन कैसा है कि जब हमें लंबा चीज़ नापा जाता है तो उसमें हम फुट में ही उपयोग करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल जब करते हैं, जब हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल हमें जब बड़ा बड़ा फ्लैट नहीं मिलता तो हम mm सेंटीमीटर में उपयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही और द्रव्यमान का पाउंड में, ठीक है, और समय का सेकंड में। समय का जो सेकंड होता है, अब माइक्रो सेकंड का इम्पोर्टेंट उतना नहीं, आप बोलोगे माइक्रो सेकंड भी होता है, तो ये छोटी इकाई प्रणाली नहीं, जो हम थोड़ा सा बड़े में चलते हैं, ठीक है। इसका प्रचलन सन 1855 से ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। ये जो प्रचलन है माप वगैरह प्रचलन 1855 में ब्रिटिश में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में वहाँ से शुरुआत किया गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग ये भी एक ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि इसकी जो ईयर है ये कभी काल पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव में, ये खास करके ईयर ओवर पे पूछा जाता है, ठीक है, कि आप कितना जानते हैं इसके बारे में। एफपीएस प्रणाली के अनुसार लंबाई तथा कोणों के माप इस प्रकार है, ठीक है। एफपीएस प्रणाली जो है ये तीनों प्रकार का ये माप है, ठीक है। ये एक पॉइंट पहला है एफपीएस का, ये हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ये मैंने कुछ लगा दिया। तो 1 मील गज फुट, इतना फुट होता है, ठीक है, 1 मील बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1400 इस मील ये इसका होता है, ठीक है, मीटर का। तो उसमें तो ये गज और फुट में दिया, 1 गज 3 फुट 36 इंच, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मेजरिंग देख लेना है, ठीक है। इसमें देखो कोई सूत्र का उपयोग करता है, 1 इंच 8 भाग, एक सूत्र भी होता है 1/8 भाग को, 1 इंच 16 भाग 1/16। ये जो लिखने का तरीका है, ये ऊपर में डॉट, ये इंच का डॉट भी होता है, ठीक है। कुछ लोग ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये एक हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं ताप में माप, जो टेम्परेचर है। दूसरा पॉइंट है अपना ताप में माप, जो टेम्परेचर में जो माप होता है उसको कैसे मापा जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो ताप कैसे होता है, टेम्परेचर सेल्सियस में मापा जाता है। कैसे में मापा जाता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये 3 में हम मापते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी का भी देखो, डॉक्टर पर जाता है तो क्या करता है, फ़ारेनहाइट में नापता है। वो रहता है ना जिसको मुंह में लगा के ऐसे या यहाँ पे लगा के जो देता है ऐसे, थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में 98.2 फ़ारेनहाइट। तो वो क्या होता है, तो वो सेल्सियस नहीं होता। जो बोलते हैं ना 100 डिग्री हमारा बुखार था, वो बुक सेल्सियस में नहीं होता। 100 डिग्री में तो पानी बॉयल हो जाता, तो आदमी भी बॉयल हो जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल गर्मी के टेम्परेचर में 44-45 सेल्सियस कितना चिड़चिड़ा गर्मी हो जाती है, तो सेल्सियस में होती है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जैसे हमारा बॉडी का 37 सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट 98.2, केल्विन में 310। ये क्या है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है। वैसे ही हमारा ये जो ताप माप जो है ये क्या है, 3 भाग में मेजरिंग होता है। ये होता है सेंटीग्रेड में होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में होता है। तो आपको ये तीनों को मापने का किस पद्धति से मापा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया। देखो सेंटीग्रेड जो है 0 से 100 सेल्सियस 100 भाग होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 3200, 0 का कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट होगा। 100 सेल्सियस 212 हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 100 भाग 180 भाग हो जाएगा, ठीक है। ये सेल्सियस, 100 सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट होता है। 100 सेल्सियस इक्वल टू 200 फ़ारेनहाइट। अगर हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला यहाँ पे दिया गया, किस प्रकार से हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस प्रकार से निकालना है, ये यहाँ पे रख के ये फार्मूला के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया टेम्परेचर का, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है मैट्रिक प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, मैट्रिक प्रणाली। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है, ठीक है। भारत में भी BIS, इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, BIS तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, तोल ग्रामों और समय सेकेंड व ताप में सेल्सियस में मापा जाता है। ये क्या है, इसमें सभी चीज़ों का बताया गया है BSI में, ठीक है। लंबाई भी बताया गया है, तोल माप ग्रामों में भी, सेकेंड, सेल्सियस, तापमान, सभी चीज़ें आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, CGS, क्या कहते हैं इसे, CGS, ठीक है, ठीक है।
ये एक सीजीएस पद्धति भी है, आप लोग क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे सीजीएस किसे कहते हैं, तो ठीक है, तो इसमें यह है सीजीएस कहते हैं। अभी देखो 1 मिलीमीटर बराबर 1000 यूएम, ठीक है, ये क्या है मिलीमीटर, मिलीमीटर किस में नापा जाता है लिक्विड में, ठीक है। 1 माइक्रोन ये आपका 00 mm आ गया, ठीक है, mm जिसको अपन बोल रहे थे तो उसमें भी 1 माइक्रोन, ठीक है, 0.01, इसमें भी क्या है छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 और 1000 मिलीमीटर उसमें होता है, छोटी छोटी इकाई, जो छोटी मिलीमीटर कितना होगा 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर। जब हमारा 1000 मीटर का होता है तो हमारा 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है मीटर का एक पद्धति हो गई, ठीक है, ये सीजीएस पद्धति हो गई। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। समय का माप, जो हमारा टाइम होता है उसका माप, ठीक है। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है हमारा, ठीक है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 24 घंटे में 1 दिन और रात होती है। दिन नहीं बोला जाएगा, दिन कैसी होती है 12 घंटे की दिन होती है, 12 घंटे की रात होती है, ठीक है, इसलिए 24 घंटे बराबर 1 दिन रात दोनों आएगा इसमें, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश तथा मैट्रिक मापों से संबंध, जो ब्रिटिश और मैट्रिक मापों में संबंध क्या है तो देखो ये ब्रिटिश में 1 इंच को मैट्रिक में क्या कर रहा है 25.4 मिलीमीटर, उसमें क्या हो रहा है mm में बता दिया, या सेंटीमीटर में 2.54, ठीक है, ये हमारा mm और सेंटीमीटर मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो वैसे ही हमारा पॉइंट कहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे पॉइंट आगे की ओर आ गया, ठीक है। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है और मीटर में 0.30, ठीक है, बस इतना 2 ही पॉइंट पकड़ा जाता है 48 उसकी, और ये क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करके। 1 गज का तो अभी कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, फिर भी जमीन वगैरह जो रहता है उसमें गज में भी कुछ लोग नापते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिलीमीटर छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 सेंटीमीटर, देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा है। 1 इंच 1 फुट, ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 मिलीमीटर, ये 5 आपको पांचों को नोट करके याद करना है, ठीक है। ये क्या होता है ये पेपर में और हमारे जीवन लाइफ में जब फीटर है तो हमारे आगे पीछे ये वर्क में हमें देखने को मिलेगा लाइफ में, ठीक है, इसलिए इसका पांचों का हमें क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, ये जो मेजरमेंट्स अभी हमने दोनों पढ़ लिया, सीजीएस एमकेएस, ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या है, सीजीएस में सेमीग्राम सेकंड पद्धति, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको नोट कर लेना है। एमकेएस में मीटर किलोमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है, ये आपको ये फुल फॉर्म याद करना है, ये क्योंकि ये पेपर में बार बार ये 2 वर्ड्स का उपयोग किया गया है, पूछा गया है, तो आपका जब भी कोई पेपर होगा उनमें से 2 मार्क इसके, ये 1-1 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों अगर आ गए तो ये आपको 2 मार्क बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफपीएस, ये भी एक आप पूछा जाता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा पढ़ लिए। एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, सूत, मैट्रिक, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ये सब जो एसआई पद्धति होता है, ठीक है, ये क्या है एक यूनिट का नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म, इस चीज़ों को भी आपको इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है। तीसरा और चौथा पॉइंट, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी है टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ये तालिका है, अपने को मेजरिंग का यूनिट ऑफ सिंबल्स बताया गया। देखो लंबाई के लिए मीटर में मापा जाता है, उसका सिंबल दिया जाएगा m। जब भी हम कोई डायग्राम या कुछ भी जैसे हम वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारा जॉब रेलवे में लग गया और हमें एक बोगी बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। बोगी जब बनाने के लिए दिया जाएगा तो क्या आपको इंजीनियर वहाँ पे खड़ा होकर मेजरिंग बताता नहीं, एक शीट देता है, उसके ऊपर मेजरिंग डायग्राम बना होता है और मेजरिंग को दे दिया जाता है, इतना इतना मीटर, किलो, फीट, ये सब लिखा रहता है। तो उसका जो सिंबल आपको ध्यान में रखना है कि फुट में है, मीटर में है या इंच में है, उसने जो मार्किंग किया है किस में, तो ये आपको मीटर नहीं लिखेगा, वो m लिख देगा, तो आपको समझना है वो मीटर में है, ठीक है। द्रव्यमान तो किसको नापा जाता है, किलोग्राम में kg लिखा जाएगा, ठीक है। समय को s लिखा जाएगा, अगर कोई चीज़ समय में करना है, आपको 1 घंटे में करना है तो वो सेकंड 60 सेकंड लिख देगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें मेजरिंग ये सब सिंबल को जानना है, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है,
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। पांचवा तो टॉप है टेम्परेचर के लिए केल्विन में नापा जाता है। अब ये टेम्परेचर के लिए सी नहीं लिखेगा, केल्विन लिखेगा, ठीक है। टेम्परेचर का छोटा यूनिट केल्विन होता है। पदार्थ का मोल लिखेगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, कभी पूछा जाता है कैंडेला का नाम, ज्योति तीव्रता का कोड, ये सब चीज़ें ये आपको पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। समतल कोण रेडियन, रेड लिखेगा। घन कोण रेडिएशन, स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन बोल रहा, घन कोण का SR लिखा जाएगा, ठीक है। इस पे आप लोगों को ये सब चीज़ें को छोटा छोटा चीज़ें हैं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हाँ, आज यहीं पे इसको क्लास को रोकते हैं, क्योंकि ये हो गया अपना बेसिक थ्योरी, ठीक है। और इसके बाद ये चैनल पे अगर आप फीडर से हैं तो नए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद इसी लेसन का MCQ चलेगा। और MCQ क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड सभी MCQ मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है अपने फीडर दोस्तों में। और इस चैनल पे ही सभी टेक्निकल क्लासेस चलेंगे, और जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है यहीं पे चलेगा, और कोई चैनल पे नहीं चलेगा फिलहाल। कॉम्पिटिटिव के लिए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है, और ये कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, सभी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वही लाने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट्स था कि सर फीटर, तो मैंने इसको चालू कर दिया है, ठीक है। और ये नॉर्मली चलते जाएगा, और हर एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चंस का ये रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है समय का थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, कम पड़ जाता है इसकी वजह से। चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में MCQ सीरीज में। थैंक यू।